और हम अपने राइट्स को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। लोगों को लगता है कि बच्चे अपने राइट्स के लिए क्या लड़ेंगे, बट हम बच्चों का खुद का एक चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है जहां हम खुद मैं वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हूँ, और जो हमारा एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसकी मैं मिनिस्टर रही हूँ क्लाइमेट चेंज की। और हम बच्चों ने मिलकर ग्लोबल स्ट्राइक और लोकल स्ट्राइक। दोस्तों, मैं हूं नाज उजैर। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटलिस्ट प्लास्टिक्स को चुनौती देने की मैं बात करता हूं और आप लोगों की दुआ से कुछ हद तक देने में कामयाब भी हो चुका हूं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई आप इंटरव्यू वगैरह क्यों लेते रहते हैं, आप मीडिया है क्या है नहीं है। तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि समाज में लोगों के दिमाग में जो पर्दा पड़ा हुआ उस पर्दे को हटाना है। वो कैसे हटाएंगे, इनसे हम बातें करके जानेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए सीधा सीधे हम ले चलते हैं मैम के पास और इन लोगों से हम जानते हैं कि ये क्या करती हैं और कौन सा काम इन्होंने किया कि जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल इवेंट्स में आई, इनको बुलाया गया। कुछ ना कुछ तो अलग जरूर होगा मेरे दोस्तों, तो इन्हीं से हम जान लेते हैं। मेनली चलिए मैम, पहले आपसे शुरू करते हैं। Hello, good morning. I'm Sister Connie. I'm come from Maharashtra. I have worked in Maharashtra for tribals for 14 years, where there was no education. Children never used to come to school. So I have conducted lot of interesting programs for them, so that they come to school and have education and go beyond their look good, have good future for their life. And I'm happy that children now at this stage, they are almost everybody studies and have reached their high level. Some have become engineers, some have become doctors, and they are doing very well in their field. वाह, वेरी गुड। और तो ये जो है ये क्या है, मतलब आपकी स्टूडेंट हैं कि बेटी हैं, इनके बारे में बताइए। This is Manisha. She has come with me. I work in Pratik organization where street children come there and they have their child rights, and they learn and they build up confidence and they fight for their rights. And now she has come to say that what she is doing as a prime minister. She has been in Pratik, and now she has related this event in this event how she has worked for children's right. तो चलिए मनीषा जी, आप बताइए कि मतलब क्या है। ओके, नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और मैं दिल्ली से हूँ। हम बच्चों का एक चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है जिसका नाम यंग एडवोकेट फॉर सोशल हार्मनी है। हम बच्चे अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं और हम अपने राइट्स को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। लोगों को लगता है कि बच्चे अपने राइट्स के लिए क्या लड़ेंगे, बट हम बच्चों का खुद का एक चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है जहां हम खुद मैं वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हूँ, और जो हमारा एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसकी मैं मिनिस्टर रही हूँ क्लाइमेट चेंज की। और हम बच्चों ने मिलकर ग्लोबल स्ट्राइक और लोकल स्ट्राइक हम लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और जो अदर एनजीओ के बच्चे, वो सब मिलकर उस स्ट्राइक का पार्ट हुए थे। जैसा आपको पता होगा, जो ग्रेटा थनबर्ग है, जो सबसे यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उससे हम इंस्पायर होकर हम लोगों ने ये रैली स्टार्ट करी थी जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट गिरी, जो कि एक महात्मा गांधी के थॉट से लिया गया है। जैसे गांधीवाद है, तो हमने जो रैली करते हैं ये बिल्कुल एक पीसफुल मैनर में करते हैं, जहाँ पर बच्चे सर्कस आर्ट, डांस, फ्लैश मॉब और अपने अपने टैलेंट को शो करते हैं, जिसके बाद वो उसके थ्रू अपनी स्पीच लोगों के सामने रखते हैं। वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। तो मतलब बच्चों को तो आपसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है जहां तक मुझे लगता है दोस्तों। तो बच्चों का मनोबल जो है आज के बाद से बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। तो मैंने कल आपका स्पीच मैंने सुना, और जो आप स्पीच दे रही हैं, आपकी उम्र कोई खास ज्यादा नहीं है, तो आपको डर वगैरह कुछ ऐसा लगा, हेजिटेशन वगैरह कुछ भी ऐसा? शुरू में फील होता है, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो बोलना तो आपको कुछ नजर नहीं आता, बस जो आप बोलना चाहते हो वही आपके सामने होता है। तो इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल जो है लेवल का जो है प्रोग्राम पार्टिसिपेट करना किस तरह का खुशी आपको देता है? ये एक मंच जो हमें प्रोवाइड होता है, उसके थ्रू हम अपनी बात आगे रख सके, लोगों तक पहुंचा सके। जितने लोग हैं हमें सुन रहे हैं, वो जागरूक हो सके, अपने हक के लिए लड़ सके, वही मेरा एक काम है। अगर वो ये सुन रहे हैं तो वो ये भी जानिए कि आपके अधिकार क्या है, आपको कैसे अपने अधिकारों के लिए उठना है। अगर आपको कोई रोकता है, ये मत समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर
एक उमंग है, आप अंदर, आपके अंदर जोश है कि आप कुछ करना चाहते हो तो आप जरूर कुछ करेंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। सो अभी मैं कॉलेज में हूँ और मैं अपना सेकेंड ईयर पूरा कर रही हूँ, मतलब अंडर ग्रेजुएशन। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो बीए प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर मैं फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ। यूनिवर्सिटी कौन सा है? मेरी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर इट्स अ वुमेन कॉलेज, जो माता सुंदरी कॉलेज है, जो डीयू के अंदर है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी? संदेश यही होगा कि आप अपनी आवाज लेकर आगे आइए। जितना सपोर्ट आप अपने घर से, फैमिली से, दोस्तों से मिलता है, उसको लेकर आगे बढ़िए। ये मत समझिए कि एक ही इंसान सुन के मेरे को क्या होगा। अगर आपका एक इंसान भी सुन रहा होगा, वो जरूर किसी ना किसी को आपके बारे में बताएगा और आप इसी तरह से आगे बढ़ते आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना मनीषा जी को, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, और मैन को आप लोगों ने सुना। इस तरीके के जो है आप आगे बढ़ते रहिए। हम लोग की दुआएं, शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले जो है जेन्युइन लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, जिससे आपके दिलो दिमाग में ऊर्जा का संचार होगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्त। जय हिंद, जय भारत।